बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि एसेट्स, लायबिलिटीज़ और कैपिटल पे क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं ट्रांजैक्शंस के, कैसे इम्पेक्ट करती हैं ट्रांजैक्शंस एसेट्स, लायबिलिटीज़ और कैपिटल पे। इसमें हम ऐसे देखें, ये कॉलम है हमारे पास, ये कॉलम्स और रोज़ हैं और ये कंप्लीट द कॉलम्स टू शो द इफ़ेक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। अब एसेट्स, लायबिलिटीज़ और कैपिटल पे क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं हम इसको देखेंगे ट्रांजैक्शन के वन बाय वन। अब हमारे पास ये ट्रांजैक्शन है, बॉट अ वैन ऑन क्रेडिट 8700। अब इसमें दो चीज़ें आ रही हैं, एक वैन है और एक ऑन क्रेडिट हमने परचेज़ किया। वैन हमारा एसेट है और जब ऑन क्रेडिट परचेज़ करेंगे तो लायबिलिटी भी बन जाएगी। इट मीन एक वैन एसेट है जो इंक्रीज़ हो रहा है और दूसरा लायबिलिटी भी इंक्रीज़ हो रही है। ये देखें ऐसे, अब ये एसेट में आ जाएगा वैन इंक्रीज़ हुई है, एसेट इंक्रीज़ हुआ है, वैन प्लस कर देंगे, मीन एसेट इंक्रीज़ हुआ है और लाइबिलिटी भी इंक्रीज़ हुई है तो अकाउंट्स पेएबल के साथ भी प्लस करेंगे, मीन्स कि इंक्रीज़ हुआ है, लाइबिलिटी भी इंक्रीज़ हुई है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है रीपेड बाय कैश अ लोन ओड टू एफ डफ £10,000, मीन एक लोन पे किया है, रीपे किया है £10,000 का। अब इसके इम्पैक्ट क्या होंगे कि लोन अब हमने पे किया है, अब कैश से पे किया, अब एसेट है कैश डिक्रीज़ होगा और दूसरी तरफ लाइबिलिटी चूँकि हमने पे किया, लाइबिलिटी भी डिक्रीज़ होगी। ये देखें ऐसे, अब कैश डिक्रीज़ हो रहा है और दूसरी तरफ लोन भी डिक्रीज़ हो रहा है जो कि हमारी एक लाइबिलिटी है। और थर्ड वन है बॉट गुड्स फॉर 1400 पेइंग बाय चेक। अब हमने गुड्स बाय किए हैं 1400 पे करके चेक से। अब चूँकि गुड्स इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री इंक्रीज़ हुई है, इन्वेंट्री एसेट होता है, एसेट इंक्रीज़ होगा, दूसरी तरफ चेक है तो चेक से बैंक डिक्रीज़ होगा, बैंक भी एसेट है। एक अब बैंक डिक्रीज़ हो रहा है, एसेट ही डिक्रीज़ हो रहा है, एसेट ही इंक्रीज़ हो रहा है। इसमें देखें जैसे इन्वेंट्री इंक्रीज़ हो रही है, ये भी एसेट है, बैंक डिक्रीज़ हो रहा है, ये भी एसेट है, एसेट ही इंक्रीज़ होगा, एसेट ही डिक्रीज़ होगा इसमें। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है द ओनर पुट्स अ फर्दर £4,000 कैश इनटू द बिजनेस। अब उसने और पैसा लगाया है फर्दर कैश बिजनेस में, तो क्या होगा, अब कैश है, चूँकि कैश एसेट है, कैश इंक्रीज़ हुआ है 4000 से तो कैश इंक्रीज़ होगा, एसेट इंक्रीज़ होगा, एसेट है चूँकि एसेट इंक्रीज़ होगा और चूँकि इसमें इन्वेस्टमेंट की गई है उसके पर्सनल फंड्स से तो ये कैपिटल इंक्रीज़ होगा 4000 का। ये देखें जैसे कैश इंक्रीज़ हो रहा है चूँकि कैश बिजनेस में लेके आया और कैपिटल उसने चूँकि इन्वेस्टमेंट की है, पर्सनल फंड्स किए हैं तो ये कैपिटल होता है, कैपिटल इंक्रीज़ होगा। नेक्स्ट है डेटर रिटर्न्स टू अस £550 गुड्स। £550 की गुड्स हमें उसने रिटर्न की है। वी एग्री टू मेक एन अलाउंस फॉर दैम, मीन हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, हमने उसको कहा कि हम आपको रिटर्न करते हैं, हम आपको वापस कर देंगे आपकी अमाउंट। तो 150 की गुड्स हैं तो डेटर ने रिटर्न किया, इट मीन्स कि हमारा डेटर जो है ना वो 150 से कम होगा, £150 से कम हो जाएगा। अब ये एसेट है डेटर चूँकि, मीन जिसको अकाउंट्स रिसीवेबल करते हैं, अकाउंट्स रिसीवेबल कम होगा और क्या होगा, अब इन्वेंट्री भी इंक्रीज़ होगी क्योंकि £150 की इन्वेंट्री हमारे पास आई है। जैसे ये देखिए इन्वेंट्री इंक्रीज़ हो गई क्योंकि £150 की इन्वेंट्री हमने एक्सेप्ट कर ली, वापस कर ली है और कैश डिक्रीज़ होगा क्योंकि हमने उसको कैश वापस करना है £150। तो एसेट ही इंक्रीज़ होगा, एसेट ही डिक्रीज़ हो जाएगा। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट है ट्रांजैक्शन बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट 760। अब गुड्स बाय की है 760 की, अब ऑन क्रेडिट है चूँकि गुड्स बाय की है, इन्वेंट्री इंक्रीज़ होगी, ऑन क्रेडिट की है तो लाइबिलिटी भी इंक्रीज़ होगी। ये देखें इन्वेंट्री इंक्रीज़ होगी, गुड्स बाय की है, हमारे पास एसेट आया है, एसेट इंक्रीज़ हो गया इन्वेंट्री और अकाउंट्स पेएबल भी इंक्रीज़ होंगे क्योंकि ऑन क्रेडिट परचेज़ किया है, लाइबिलिटी भी इंक्रीज़ होगी, ये लाइबिलिटी है अकाउंट्स पेएबल। और नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है द ओनर टेक्स आउट £200 कैश फॉर हिज पर्सनल यूज़। अब जो
ओनर पर्सनल यूज़ के लिए कुछ कैश या गुड्स लेता है, दैट इज़ कॉल्ड ड्राइंग्स। अब चूंकि इस ट्रांजैक्शन में उसने कैश लिया है तो कैश डिक्रीज़ हो जाएगा, एसेट डिक्रीज़ होगा और कैपिटल पे इम्पैक्ट होगा। जो पर्सनल यूज़ के लिए लेता है ना ड्राइंग्स, जो कैपिटल को कम कर देती है। जैसे पर्सनल फंड्स इन्वेस्ट करता है तो कैपिटल इंक्रीज़ हो जाता है, ऐसे पर्सनल यूज़ के लिए फंड्स कुछ लेता है बिजनेस में से तो कैपिटल डिक्रीज़ हो जाता है। जैसे अब हम देखते हैं, ये देखिए कैश डिक्रीज़ हो रहा है, उधर से कैपिटल भी डिक्रीज़ हो रहा है क्योंकि उसने पर्सनल यूज़ के लिए लिया है तो कैपिटल डिक्रीज़ होता है ड्राइंग्स की सूरत में। नेक्स्ट है हमारे पास वी पे अ क्रेडिटर 1150 बाय चेक। हमने ये अमाउंट पे किया चेक से एक क्रेडिटर्स को, हमारा जो अकाउंट्स पेएबल है। तो क्या होगा, चेक से अमाउंट पे किया है तो बैंक डिक्रीज़ होगा, बैंक एसेट है तो एसेट डिक्रीज़ हो जाएगा। और क्रेडिटर को हमने अमाउंट पे किया है तो क्रेडिटर चूँकि लाइबिलिटी है अकाउंट्स पेएबल, तो वो भी डिक्रीज़ होगा, लाइबिलिटी भी डिक्रीज़ होगी, एसेट भी डिक्रीज़ होगा। जैसे ये देखें बैंक डिक्रीज़ हो गया, एसेट था, और अकाउंट्स पेएबल भी डिक्रीज़ हुआ क्योंकि हमने उसको पेमेंट कर दिया, हमारी लाइबिलिटी भी डिक्रीज़ हो गई है। ये था हमारा क्वेश्चन। थैंक यू।